नमस्कार दोस्तों, शेयर म्यूचुअल चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे दर्शक काफ़ी समय जानकारी मांग रहे हैं इंडो सोलर के ऊपर। वो जानना चाहते हैं कि इस कंपनी में क्या चल रहा है, क्या होगा, वापस रीलिस्ट होगी या नहीं होगी, या हमारा पैसा जो फंस चुका है निकलेगा नहीं। मतलब वो क्या है कि काफ़ी समय से फंसे हुए हैं, करीब 2 साल से सस्पेंड पड़ी हुई कंपनी है और इसके अंदर न कोई शेयर बेच पा रहा, न कोई शेयर ले पा रहा है। और जिन लोगों ने लेके रखे हैं, किसी के पास 5,000 क्वांटिटी, किसी के पास 10,000, तो किसी के पास 15,000, इतनी क्वांटिटी लेकर बैठे हुए हैं इस उम्मीद में कि सोलर एनर्जी के शेयर चल रहे हैं तो हमारा शेयर भी कमाई देगा। तो दोस्तों, शेयर मार्केट में ऐसा होता है काफ़ी समय, जिससे आज से नहीं कई सालों से जब ऐसा होता है कि एक शेयर चढ़ता है तो आप उसी को देख के सस्ता शेयर ढूंढ लेते हो और उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हो। वो लगता है कि ये शेयर चढ़ा था, हमारा शेयर भी भाग जाएगा, लेकिन ऐसा सभी शेयरों के साथ ऐसा नहीं होता है, सभी कंपनी के साथ ऐसा नहीं होता है कि अगर एक कंपनी का शेयर 2 रुपये से लेकर 200 रुपये तक पहुँचे तो सभी 2 रुपये वाली कंपनियाँ 200 तक नहीं पहुँचती है। अगर ऐसा होता तो आज मार्केट में कोई भी 2 रुपये कंपनी नज़र नहीं आती। जबकि आप देखोगे तो कई जो माइक्रो कैप कंपनियाँ पड़ी हुई है जिनको 20-20, 30-30, 40-40 साल हो गए हैं कंपनी को, लेकिन शेयर उनका देखो तो 1.5 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये पर चल रहा है। कई में तो ट्रेडिंग ही नहीं हो रहे, कई सस्पेंड हो चुके हैं। वैसी ये कंपनी इंडो सोलर 2 साल से सस्पेंड पड़ी हुई है। क्या है इसका डेटा और क्या है इसकी कंपनी की कहानी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। कोई ख़ास डेटा नहीं है, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि इसका भी जो शेयर की प्राइस 3 रुपये 30 पैसे जो लास्ट थी 2022 में, उसके बाद से शेयर उसी प्राइस पर पड़ा हुआ है। कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही, सस्पेंड पड़ा हुआ, किसी प्रकार के आप पैसा न निकाल सकते न बंद न वापस शेयर खरीद सकते हैं। इसका मार्केट कैप 13 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन कुल संपत्ति करीब करीब 132 या 34 करोड़ के आसपास बताई जाती है कि अगर इतनी संपत्ति इसके ऊपर पास है। इसका EPS -3.7 हो चुका है। कर्जा देखा तो करीब करीब 6 गुना 7 गुना कर्जा है, मार्केट कैप के हिसाब से 7 गुना कंपनी के ऊपर कर्जा है। कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा है, कोई इनकम नहीं हो रही, सब कुछ 0 है इसके अंदर। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये है, बुक वैल्यू माइनस में, वो भी -3 पॉइंट समथिंग है इसमें। अब आप सोचते हैं कि इस कंपनी में हम माला माल हो जाएंगे, लाखों लखपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, तो ज़रा सोचना वाली बात बनती है कि इसके मालिक ही नहीं बन सके जो करोड़पति, तो हम और आप क्या बनेंगे। इस कंपनी में बहुत कुछ होने जा रहा है, क्या होगा ये भी आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा कि इस कंपनी में आपको कुछ पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपको मैं एक खबर दिखा दूँ जो कि सेबी द्वारा ही जारी की गई हो, जिसमें ये कि आने वाले दिनों में ऐसा कुछ होगा कि केवल इंडो सोलर नहीं, कई कंपनियां जिसके आपके पोर्टफोलियो में अगर रखी हो ज़रूर इसको उनके ऊपर नज़र डालना कि ऐसी कंपनियां जिसमें कोई बिजनेस नहीं हो रहा, ऐसी कंपनियां जिसमें शेयर में कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही है, मतलब कोई कंपनी का आता पता ही नहीं कंपनी क्या कर रही है, ऐसी कंपनियों की सूची बनाई जा रही है। वो करीब 1000 के आसपास कंपनियां बन चुकी है। ऐसी कंपनी को शेयर मार्केट से बाहर करेंगे, ये सेबी की ऐसी खबर निकल के आई थी बीच में कि ऐसी कंपनी, क्योंकि इससे क्या होता है कि मार्केट में अनावश्यक रूप से जो ऑपरेटर लोग होते हैं वो गेम करते हैं और रिटेल इन्वेस्टर को फंसाते हैं और करोड़ों रुपए लोगों को डूब जाता है। साथ ही साथ क्या कि जो बड़ी कंपनियों का मतलब दिक्कत आती है, तो इस तरह ऐसी कंपनी मार्केट से हटेगा। मार्केट में आप कह सकते हैं कि एक सफाई अभियान चलेगा। हो सकता है कि 6 महीने बाद चले, साल भर बाद चले, लेकिन इस तरह कंपनी अगर आपके पोर्टफोलियो में रखी है कि जिनमें कोई बिजनेस नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो ऐसी कंपनी से आप बाहर निकल जाना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इंडो सोलर भी कंपनी ऐसी है, इसके अंदर कुछ नहीं हो रहा, कोई बिजनेस सारा ठप कुछ पड़ा हुआ है, ठप है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसमें जो खबर निकल कर आई थी, जो कि लेटेस्ट अभी कुछ 2023 की बात है, कि ये कंपनी क्या कि भारी भरकम कर्जा था इसके ऊपर। मैंने बताया था अभी करीब 7 गुना ज़्यादा कर्जा है। तो कर्जे के कारण ये कंपनी चली गई थी NCLT में, दिवालिया प्रोसेस में, और वहाँ पर इस कंपनी को जो बोली लगाई थी, कई बोली लगाने वाले आए थे, उसमें वारी एनर्जी करके है। वारी एनर्जी को इसकी बोली जीत के है वो, मतलब एक तरह से वारी एनर्जी वाले इसके मालिक बन चुके हैं। लेकिन वारी एनर्जी है वो गुजरात की कंपनी, और उसका भी इतिहास ये रखा कि वो कब किसी ज़माने में उसका शेयर 5 रुपये को हुआ करता था, अब ज़रूर 2000 रुपये ट्रेड कर रहा है। काम अच्छा कर रहे हैं। वारी एनर्जी सोलर पैनल से का काम करती है, सोलर एनर्जी के रूप में एक बड़ी कंपनी के रूप में जानी जाती है वारी एनर्जी। उसी ने इस कंपनी को ख़रीदा है, इंडो सोलर। इस कंपनी को ये इंडो सोलर जो कंपनी करती है, जो फोटो सेल बनाती है, जो कि
सूर्य की रोशनी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने वाली सेल बनाती है। इसके अलावा प्लेटें बनाती है और कई तरह के काम करती थी ही, मतलब है नहीं, अब तो सब बंद पड़ा, काम का सब बंद पड़ा हुआ है इसका। लेकिन अब ये कंपनी को वारी एनर्जी ने खरीद लिया है। अब आप ये सोच रहे हो कि वारी एनर्जी ने खरीदा तो आपको कुछ मिलेगा, लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर करीब करीब 96% होल्डिंग चले गई वारी एनर्जी के पास। आपके पास या पब्लिक के पास रह गई मात्र 4%, कह सकते 3.5-4%। आपके पास जितने भी शेयर रखे हैं, अब ये शेयर आने वाले दिनों में क्या होगा ये बता दो कि ये बस जितने भी शेयर रखे हैं, अगर 100 शेयर रखे हैं तो इसमें 96 शेयर तो गायब हो जाएंगे, केवल 4 शेयर रह जाएंगे आपके पास। क्योंकि ऐसा पहले हुआ है। उसका मतलब क्या कि जो भी कंपनी के पास नया प्रमोटर आता है, दिवालिया प्रोसेस तरह, और जितना परसेंट उसके पास हिस्सा जाता है उतना हिस्सा आप लोगों से छीन लिया जाता है। आप लोगों को उतना हिस्सा कम कर देंगे। यानी कि अगर किसी ने अगर 90% अगर होल्डिंग ली तो 90 शेयर आपके इसमें से कम हो जाएंगे, 10 शेयर रहेंगे। 80% खरीदेगा तो 80 शेयर आपके इसमें रह जाएंगे, 100 में से 80 शेयर रह जाएंगे, और बाकी मतलब 80 शेयर गायब हो जाएंगे और 20 शेयर रह जाएंगे। तो यहाँ पर 96% जो होल्डिंग चले गई है वारी एनर्जी के पास। आपके पास रह गए 4 शेयर। मतलब ये समझ लीजिए कि आपको फंड कम नहीं होगा। मतलब अगर अभी जो 3.30 रुपये से शेयर के प्राइस चल रही है और 100 शेयर के 330 रुपये बनते हैं, आपके पास केवल 4 शेयर रह जाएंगे। जब भी होगा 4 शेयर रहते हैं तो 4 शेयर की प्राइस भी करीब 330 रुपये के आसपास बन जाएगी। हो सकता है कि उसमें 1 शेयर की प्राइस जब आप भी जो 3.30 देखो 75 रुपये हो जाए, 75 से 4 गुना हो जाए, मतलब तो कैसे 330 रुपये बन जाएगी 4 शेयर की। फंड कम नहीं होगा, शेयर की संख्या कम हो जाएगी। ये जरूर होगा आने वाले दिनों में, ये ऐसा होता है। ये भी यहाँ तक भी हुआ तो ठीक है। अगर ये मान लीजिए कि अगर वारी एनर्जी इस शेयर के बदले आपको अपनी कंपनी के शेयर, वारी एनर्जी के शेयर देते हैं तो वहाँ भी ठीक है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि वारी एनर्जी का जो शेयर की प्राइस है और आपकी जो क्वांटिटी है, जो शेयर है उसके फंड कितना बनता है। अगर उस फंड से अगर आपका पैसा कम बनता है तो आपको वारी एनर्जी का शेयर भी नहीं मिलेगा। आपके पास इतना फंड बनना चाहिए कि आपको वारी एनर्जी का 1 शेयर कम से कम मिल जाए। तो ये ज़रूर ध्यान रखना। तीसरी बात ये होती है इसके अंदर कि जो कई कंपनियों में हो चुका है, जो कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस में हो चुका है, वहाँ पर भी दीवान हाउसिंग के पीरामल ने खरीदा था। 750 रुपये का शेयर गिरते गिरते 16 रुपये पर आ गया था। और 16 रुपये पर लोगों को लगा था कि जब पीरामल समूह इसको खरीद रहा है तो आने वाले दिनों में उनको ज़बरदस्त रिटर्न मिलेगा। लेकिन वहाँ पर भी क्या हुआ था कि पीरामल समूह ने कंपनी खरीदने के बाद में डिलिस्ट करवा दी और सारा पैसा लोगों को डूब गया। इसी तरह रिलायंस इंडस्ट्री ने खरीदा था सिंटेक्स इंडस्ट्री को। सिंटेक्स इंडस्ट्री का शेयर भी 3 रुपये चढ़ते चढ़ते वापस 17 रुपये पर तक गया था, इसी उम्मीद में कि रिलायंस से खरीद रहा है तो हो सकता है आने वाले दिनों में वापस रिलिस्ट होगी तो वो अच्छा खासा पैसा मिलेगा। लेकिन वहाँ भी रिलायंस ने क्या करा कि सिंटेक्स इंडस्ट्री के शेयर को डिलिस्ट करवा दिया। लोगों को कुछ भी पैसा नहीं मिला, जिन्होंने 10, 15, 16 पर पैसा लगाया कुछ भी नहीं मिला है। ऐसे में क्या करा कि ऑपरेटरों ने अपना सारा माल बेच दिया किसको, रिटेलरों को। रिटेलर ने लेके बैठे हुए और कब उसका स्टॉक से शेयर गायब हो गया पता ही नहीं चला। ऐसे हो गया था। आसाम टी कंपनी के साथ भी हुआ था, वहाँ भी लोगों को कुछ भी नहीं मिला। नागार्जुन ऑयल कंपनी, वहाँ भी लोगों को कुछ भी नहीं मिला। JVL लोग, तमाम कई सारी कंपनियाँ हैं, ऐसी कंपनियाँ आई है कि जो शेयर मार्केट्स में भारी भरकम कर्जे में दब जाती है, फिर बाद में दिवालिया कोर्ट में जाती है। फिर दिवालिया कोर्ट उसको नया प्रमोटर आता है, वो इसको कोड़ियों को दाम खरीद लेता है और ख़रीदने के बाद में ये उम्मीद जताता है कि वापस रिलिस्ट करेंगे तो कुछ मिलेगा, लेकिन वो कंपनी को डिलिस्ट करवा देता है। डिलिस्ट करवाने के कारण क्या होता है कि आपको कुछ भी नहीं मिलता है। अगर रिलिस्ट करने की बात पूछ रहे कि रिलिस्ट कब होगा, यहाँ पे कुछ सेबी के इनके नियम बने हुए हैं। अभी ये सस्पेंड है, सस्पेंड में अभी डिलीट नहीं हुई। सस्पेंड का मतलब क्या होता है कि इसमें 2-3 तरह प्रोसेस होती है। एक तो होती है कंपलसरी उसमें डिलीट करना, एक होता है टेम्परेरी डिलीट करना, और एक के मतलब ये दोनों स्थिति होती है। इसमें क्या होता है अगर टेम्परेरी डिलीट हुई तो वापस वो रिलिस्ट हो सकती है, लेकिन कंपलसरी अगर पूरी तरह उसको अगर डिलीट करवा दिया फिर बाद में 5 साल तक, आने वाले 5 साल तक उसको रिलिस्ट नहीं होगी वो कंपनी, वापस 5 साल बाद ही होगी। तो यहाँ पर अब आगे क्या होगा, किस तरह रिलिस्ट होगी भी या नहीं, या आपको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ भी इसके अंदर ऐसा क्लियर नहीं हो पा रहा है। कुछ दिनों में हो सकता है कि कोई ऑपरेटर इसके अंदर या कोई ऐसा बड़ा गेम हो जाए कि ये यहाँ पर कुछ शेयर वापस आपको ट्रेडिंग में, अभी ट्रेडिंग बंद है, ट्रेडिंग करते मिले तो आपको निकलने में फ़ायदा है। आप सोचोगे कि मैं वापस खरीद लूँ, वापस होल्डिंग बढ़ा लूँ, अब अच्छा हो रहा, तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको या मतलब जो नए लेने वाले वो भी फंसेंगे इसके अंदर।
तो मैं ऐसी कंपनी से खुद दूर रहता हूँ और आपसे कहता हूँ कि भाई ऐसी कंपनी में मत डालो, अच्छी कंपनी में पैसा डालो। कम से कम आपके पोर्टफोलियो में शेयर तो नज़र आएगा, आप चाहे उसको चढ़ता हो गिर तो देख पाओगे। लेकिन वो स्थिति क्या बन जाएगी कि आपने शेयर खरीदा, आपके पोर्टफोलियो शेयर ही नज़र नहीं आ रहा। अभी कई उसको हो चुका है, कई लोग लिख रहे हैं कि मेरे पोर्टफोलियो मेरे जैसे जीरोधा वगैरह में मेरे शेयर गायब हो गए। तो आपको जब शेयर ही गायब हो जाएंगे तो फिर क्या मिलेगा। खैर, कंपनी की जानकारी मांगी थी, मुझे कोई खास नज़र आया नहीं इसके अंदर। कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं कि जिससे हम कुछ उम्मीद जता सकें। बाकी कंपनी के अगर कुछ होता है अच्छा तो उसके बाद भी मैं कह रहा हूँ कि फिर भी मत फंसना, बहुत सी कंपनियाँ उसके अंदर आप जाना। तो आज केवल दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलते हैं हम नए कंपनी की जानकारी के साथ। तब तक मेरे इस चैनल पे बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।